बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम साग बनाएंगे जो कि बहुत ही खाने में लजीज और आसानी से तैयार हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे 4 अदद और इसको फ्राई कर लेंगे और इसके साथ ही हम फ़ौरन 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये सर्दियों में बहुत मुफीद होता है, आप भी ज़रूर बनाइएगा इसको। सर्दियों में कम से कम आप हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर खाया करें। अब हम इसमें मज़ीद 1 चम्मच और डालेंगे और 4 अदद टमाटर डालेंगे। जितने अच्छे से ये ब्राउन होगा, प्याज ब्राउन होंगे, उतने अच्छा ये सालन तैयार होता है। और इसके बाद अब हम ½ kg चिकन डालेंगे। अगर हम चिकन ज़्यादा डालेंगे तो साग के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, इसके लिए हम थोड़ी सी चिकन कम डालेंगे। जितना ज़्यादा साग होगा वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब 2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और 1 चम्मच हम सुर्ख मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच हम नमक डालेंगे और अच्छी सी भुनाई करेंगे। और इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं डालना और इसको ऑयल में ही पकने देना है और खूब अच्छा सा इसको पकाना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि साग की टेस्ट अच्छा सा बन जाए। इसमें हम सुर्ख मिर्च कम डालेंगे क्योंकि साग में ऑलरेडी ही सब्ज़ मिर्च बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसमें 2 किलो उबला हुआ साग डालेंगे। साग को अच्छे से मिक्स करना है और इसको खूब पकाना है। कम से कम 30 मिनट हमने इसको पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे। और साग हमेशा वही अच्छा होता है जो हम देसी तरीके से बॉईल करते हैं। साग या पालक आप इनको जूसर में ग्राइंड नहीं कर सकते, आप इनको हमेशा देसी तरीके से पकाएं और जो कि खाने में बहुत लजीज और आसानी से तैयार होती हैं। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।